हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आप सभी को पता होगा, जैसे मैं 12th का मैथमेटिक्स कंप्लीट करा रहा हूँ यहाँ पर। तो आपकी एक वीडियो मैंने सेट की कराई थी, जिसमें मैंने सेट का कुछ आधा पोर्शन कराया था। आज उसी वीडियो को हम आगे करेंगे और इसमें हम पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। हमने पिछली वीडियो में सेट के बेसिक्स के बारे में जाना था कि सेट होते क्या हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें थी वो हम जान पाए थे। लेकिन आज की वीडियो में हमारा मेन मकसद होगा एक तुम्हारा वेन डायग्राम समझना, और हम कंप्लीमेंट के बारे में भी समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ जो कंटेंट है वो आज यहाँ हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपका सेट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन फंक्शन अच्छे से फिर पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका रिवीजन यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए उसी को शुरू करते हैं कि आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम समझना है, अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन वेन डायग्राम से करने बहुत आसान है। उन्हीं को हम देखते हैं। वेन डायग्राम जो हम बनाएंगे, यहां पर हम एक रेक्टेंगल देख रहे हैं, आप एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे एक चीज को, और दो हमारे पास आप देख पा रहे होंगे यहां पर सर्कल है। तो यहां पर जो रेक्टेंगल है, यहां पर हम इसे यूनिवर्सल सेट लेंगे, और जो दो सर्कल दिख रहे हैं आपको, यहां पर हम इन दो को सेट लेंगे। कोई भी सेट हो सकते हैं जो आपके दो दे रखे होंगे, जहां उन पर ऑपरेशन लगवाएगा। अब वेन डायग्राम को हम यूज किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ ऑपरेशन है जिनके बारे में हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये हमारे मेन ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में हम समझेंगे और वेन डायग्राम से उन्हें हम सॉल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनियन ऑफ द सेट्स। यूनियन क्या होगा? जैसे मेरे पास कोई दो सेट है, तो दो सेट का यूनियन का मतलब ये है कि जो दोनों सेट में एलिमेंट हैं, उन दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर दें, एक जगह इकट्ठा कर दें, तो वो आपका यूनियन कहलाएगा। जैसे एक सेट ए है, एक सेट बी है, इन दोनों के जो एलिमेंट होंगे हम दोनों ने एक जगह इकट्ठे कर दिए और वहां पर कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट ना होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो मैंने ए सेट के एलिमेंट लिए, सपोज दैट 1, 2 एंड 3, और बी सेट के जो एलिमेंट हैं मैं सपोज करता हूं 3 एंड 4। ये अब अगर मुझसे कहा जाए कि इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो यूनियन क्या होगा? हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी, विच इज ऑल्सो ए सेट, जो कि एक सेट होगा और उसमें सारे एलिमेंट 1, 2, 3, 1, 2 और 3। यहां बी में देखोगे तो बी में भी एक एलिमेंट यहां पर है 3 और यहां पर भी 3 है, तो इसे हम एक बार लेंगे, बाकी बचा हुआ एलिमेंट आपका 4 रहा, तो ये आपका यूनियन निकल कर आ जाएगा। तो ये होगा ए यूनियन बी। और मैं अगर ए यूनियन बी की बात करूं, तो मैंने दो सेट लिए थे और दोनों सेट के एलिमेंट्स मैंने कंबाइन कर दिए थे, तो इसका मतलब आपका जो ए यूनियन बी है वो ये है। इन दोनों सेट के बीच में हम इसे शेडेड रीजन कर देंगे ए यूनियन बी का। ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट लिए थे इसके, तो ये ए यूनियन बी से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका वेन डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम यूनियन की प्रॉपर्टी देखेंगे। अभी हमने ए यूनियन बी पढ़ा, दो सेट हैं उनका हमने यूनियन निकालना सीखा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी। फॉर एग्जांपल देखिए, पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी जो होगा वो बी यूनियन ए के इक्वल होगा। देखिए दो सेट है हमारे पास, उन दोनों के सेट के एलिमेंट एक जगह लाने हमें, चाहे उसे ए यूनियन बी बोल दो चाहे बी यूनियन ए बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो आप इसे, ये दोनों इक्वल आएंगे, कैसे भी आप कर सकते हैं। अगर हम दो सेट का यूनियन करके फिर तीसरे सेट के साथ उसका यूनियन निकालें, तो ये फिर लास्ट के दो सेट का यूनियन करने के बाद पहले के साथ अगर यूनियन करेंगे तो वो भी सेम आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ए में कोई एलिमेंट लिए 1 और 2, और बी में मैंने कोई एलिमेंट लिया 2 एंड 3, एंड सी में कोई एलिमेंट लिया मैंने 4 एंड 5। अब हम क्या करते हैं, पहले इससे देखते हैं, कहां से, जो इसकी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड है,
इसका मतलब हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी मतलब इन दोनों का यूनियन। तो ए यूनियन बी हमारे पास है 1 2 3, 1 2 एंड 3, और इसका यूनियन फिर हम सी के साथ करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 ये आएगा। तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, ए यूनियन बी और यूनियन सी, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 1 2 3 4 5। अब हम आरएचएस देखते हैं। पहले हम बी यूनियन सी देखेंगे। बी यूनियन सी क्या होगा, इन दोनों का यूनियन, यानी 2 3 4 5। तो बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू 2 3 4 एंड 5। अब इसका यूनियन ए के साथ करेंगे। ए में है 1 और 2, तो इसका मतलब अगर हम इसे ए के साथ और इसका यूनियन करें तो यहां पर 1 और आ जाएगा, क्योंकि 2 इसमें है ही ए में और बी यूनियन सी में भी है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों आप देख रहे होंगे सेम है। तो हम इस तरह से LHS इक्वल RHS प्रूव कर सकते हैं, और यहां पर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। इसे हम एसोसिएटिव बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम फाई के साथ ए का यूनियन करें। फाई का मतलब क्या होता है, फाई एक ऐसा सेट है जहां पर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नो एलिमेंट, यानी कि वो एक तरह से खाली है, वॉइड सेट। अगर इस फाई का मैं ए के साथ यूनियन करूं, यानी कि दोनों सेट, यानी ए का और फाई का, दोनों का यूनियन करने का मतलब यह है कि दोनों के एलिमेंट मैंने एक जगह कर दिए। अब इन दोनों के एलिमेंट को एक जगह करूंगा, इसका मतलब फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सारे के सारे जो ए के एलिमेंट हैं वही आ जाएंगे। चाहे हम इसे ए यूनियन फाई लिख दें या फिर फाई यूनियन ए लिख दें, बात एक ही है, और उसकी वैल्यू हमेशा आएगी सेट ए के इक्वल। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है। हम थर्ड प्रॉपर्टी को यहां से इस तरह समझ सकते हैं। अगर मैं ए यूनियन ए निकालूं, ए यूनियन ए, ये भी ए है ये भी ए है, दोनों सेम सेट है, दोनों सेम सेट हैं, तो एलिमेंट भी सेम होंगे, तो उनका यूनियन भी ए ही आएगा। तो हमें इस तरह से याद रखना है कि ये आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में यू यूनियन ए। अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, और उसका यूनियन मुझे ए के साथ करना है, और आपको पता है यूनिवर्सल सेट जैसे ये वाला है, ये सेट रेक्टेंगल वाला यूनिवर्सल सेट है, ए इसी के अंदर होगा। तो इसका मतलब अगर मैं यूनिवर्सल सेट का ए के साथ अगर यूनियन निकालूं तो हमेशा वो यू ही आएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो यू में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू यूनियन ए इज ऑल्सो यू। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई यूनियन। ठीक है, हम यूनियन के बारे में समझ चुके। पहला ऑपरेशन था यूनियन। यूनियन के बाद दूसरा ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि हम यहां पर इस तरह समझ सकते हैं कि हमें यहां पर कॉमन चीज देखनी है। कॉमन क्या है, हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? तो कॉमन पार्ट अगर हम देखेंगे तो कॉमन पार्ट ये वाला है, तो यही जो होगा ना आपका, यही ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब इसे कैसे समझे, मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 एंड 6, सपोज ये एक सेट है, और बी मैंने एक सेट लिया 3 4 6 9 8 एंड 9, ये मैंने एक सेट ले लिया। ए सेट मेरे पास ये है, बी सेट मेरे पास ये है। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 3 4 एंड 6, यहां पर भी 3 4 एंड 6, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा हमारे पास 3 4 एंड 6। ये आपका कॉमन एलिमेंट्स जो थे वो यहां पर निकल कर आ गए। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट वो होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें तो इसकी प्रॉपर्टी उसी तरह से जैसे यूनियन की थी, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालें वो सेम आएगा। इसी तरह से ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, यानी कि हम पहले 2 का इंटरसेक्शन निकालें फिर उसके बाद में तीसरे के साथ इंटरसेक्शन करें, तो इसी तरह से लास्ट के 2 के साथ इंटरसेक्शन करके पहले के साथ इंटरसेक्शन निकालो वो सेम आएगा। थर्ड वाला समझना है, ये फाई में कोई एलिमेंट नहीं, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, फाई में कोई एलिमेंट नहीं है,
ए में चाहे कोई भी एलिमेंट हो, फाइव में कॉमन एलिमेंट इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा, तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा कॉमन, वो फाइव आ जाएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट देखना है, जबकि फाइव में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो खाली ये वॉइड सेट आएगा, इसका मतलब फाइव आएगा। अगर मैं यूनियन के साथ ए का इंटरसेक्शन करूं, मेरे पास यूनियन यानी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट मेरे पास है, मान लो 1 1 3 5 7 9 और ए मेरे पास है 3 5 एंड 7। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट होंगे और अदर सेट के, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं, तो इंटरसेक्शन अगर आप देखोगे तो 3 5 और 7 आ रहा, जबकि 3 5 7 क्या है, वो ए है। तो यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन, यानी यूनिवर्सल सेट मेरे पास है, उसका इंटरसेक्शन मैं किसी भी सेट के साथ निकालूं तो वही सेट आएगा जो हम जिसके साथ उसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के साथ। इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन ए निकालें तो दोनों में दो सेट हैं सेम, ए और ए, उन दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, सारे के सारे एलिमेंट कॉमन होंगे, तो इसका मतलब वो ए ही आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन में। ओके, नाउ अब बात आती है डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमने यूनियन देख लिया, इंटरसेक्शन देख लिया, अब बात आती है डिफरेंस ऑफ सेट्स। हम a माइनस बी लिखेंगे या फिर b माइनस ए लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि b के a माइनस बी का मतलब कि a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट को घटा दो। जैसे मान लो a मेरे पास क्या है 5 और 6 है और b मेरे पास मान लो 4 एंड 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 माइनस 4 1 और 6 माइनस 3 3, ये नहीं होगा। डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर मैं a माइनस बी लिख रहा हूं, a माइनस बी, ये एक सेट होगा और सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन a नॉट in b, यानी कि वो एलिमेंट जो a के अंदर हैं और b में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल a मेरे पास एक सेट है, ये 1 2 3 4 5, मैं बेसिक से एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। और b मेरे पास एक और सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 3 4 6 7। अगर मुझे a माइनस बी फाइंड करना है तो इसका मतलब a माइनस बी इज अ सेट इन विच एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b, यानी कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। इसका मतलब b में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 है 4 है और 6 7, 3 4 6 7, यानी कि 3 को हटाओ और 4 को हटाओ, 6 7 इसमें है ही नहीं a में, तो इसका मतलब हमें सिर्फ 1 2 एंड 5 ये आया आपका a माइनस बी। इसी तरह से अगर मैं b माइनस ए निकालूं तो b माइनस ए का मतलब b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, यानी कि 3 4 हटा दो, इतना बचेगा आपका 6 और 7। तो 6 और 7 आप देख रहे होंगे ऐसे एलिमेंट हैं जो a में है ही नहीं, तो इसका मतलब a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे a माइनस बी निकालूं, a माइनस बी, यानी a में वो एलिमेंट जो b में है उसे हटा दो, तो b कहां तक आपका ये वाला, तो b के ये वाले एलिमेंट हटा दो और इस पूरे b को भी हटा दो। तो इसे हटाने के बाद हमारे पास क्या, ये रीजन बचेगा ये वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी। दिस रीजन इज a माइनस बी, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। इसी तरह से अगर मैं b माइनस ए देखूं, b माइनस ए, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, इसका मतलब ये वाला रीजन, क्योंकि a यहां तक है तो a के एलिमेंट हमने बाहर हटा दिए, तो ये वाला रीजन हमारा क्या हो जाएगा b माइनस ए। तो ये आपका हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात आती है अब देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ये होता है a माइनस बी और b माइनस ए। a माइनस बी क्या था हमारे पास, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन a माइनस बी। दूसरा b माइनस ए, b माइनस ए कौन सा था,
बी माइनस ए वाला था। इन दोनों का यूनियन यानी इन दोनों के एलिमेंट एक जगह रख दो, तो इसका मतलब हमारे पास जो सिमेट्रिक डिफरेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी से, वो होगा हमारे पास ए माइनस बी यूनियन, यानी कि किसके साथ यूनियन, बी माइनस ए के साथ, बी माइनस ए के साथ, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड दिस वन इज बी माइनस ए। इन दोनों का यूनियन, यानी कि जो इनके बीच वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से उस पार्ट को हम निकाल चुके होंगे, तो ये आपका b माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद में चलो ये तो आप समझ चुके ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर सम एग्जांपल्स, जैसे हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी और डी दिया हुआ है। हमारे पास हमसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। पहले हम बी यूनियन डी निकालेंगे, बी यूनियन डी। बी यूनियन डी क्या है, बी और डी के सारे एलिमेंट्स को एक जगह कर दो, 7 9 11 13, 7 9 11 13 और 15 एंड 17, 15 एंड 17। यही तो पढ़ा था हमने भाई, दो सेट का यूनियन क्या होगा, उनके एलिमेंट को एक जगह इकट्ठा कर दो। फिर उसके बाद में ए के साथ इसका इंटरसेक्शन, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन, यानी ए के साथ बी यूनियन डी होगा ये। अब इस पूरे सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी इसके साथ इंटरसेक्शन, जो कि कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, कौन कौन से कॉमन है, एक तो 7 है, एक 9 है और एक 11 है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, जो पहला वाला है आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 9 एंड 11। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन डी का, बी यूनियन डी तो हम ये निकाल चुके। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए का बी के साथ कॉमन एलिमेंट, ए के बी के साथ कॉमन एलिमेंट 7 है, 9 है और 11 है, 7 9 एंड 11। ये आपका क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका, हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। कॉमन एलिमेंट देख लो कौन कौन से हैं, 7 9 और 11, तो ये भी आपका 7 9 और 11 आ जाएगा। अब इसने कहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए सी और डी में, ए सी और डी में कॉमन एलिमेंट देखो 3 नहीं है आपका, सी में नहीं है 3, ये हटा दो। 5 भी नहीं है आपका सी में, ठीक है, ये हट गया, ये हट गया। 7 इसमें नहीं है, ओके। आपका सी में क्या है, 11 13 और 15। देखो यहाँ 11 तो है, 13 15 ए में नहीं है, ये दोनों एलिमेंट ए में नहीं है, तो कॉमन तो ये होंगे नहीं, ए और इसमें आपके सी में। और यहाँ पर 15 और यहाँ 17, यानी कि कोई भी एलिमेंट, इनमें कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 5। ये पूरा जो सेट आएगा आपका 5, यानी वॉइड सेट आएगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गए आपके, इस तरह से क्वेश्चन आप पेपर में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल और है, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। डिफरेंस के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स में एलिमेंट है ए बी सी डी एंड वाई में है एफ बी डी जी। अगर मैं एक्स माइनस वाई एक सेट होगा वो निकालूं, फाइंड करूं, तो ऐसे एलिमेंट जो वाई में नहीं है और एक्स में है, यानी कि इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें, बी और डी, यानी इसे हटा दो, इसे हटा दो, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो उन्हें हटा दो। सीधी सी बात, अगर आपसे x माइनस वाई पूछा है तो दोनों में कॉमन एलिमेंट को हटा दो और x वाले एलिमेंट लिख दो, जो पहले वाला है, जो पहले वाला होगा उसके एलिमेंट लिख दो दूसरे वाले के हटाकर। तो इसका मतलब यहां पर a होगा और c होगा। ठीक है, ये हो गया आपका x माइनस वाई। अब इसने पूछा है y माइनस एक्स, मैंने क्या बताया, दूसरे दोनों में से कॉमन एलिमेंट हटा के पहले वाले के लिख दो। दोनों में से कॉमन एलिमेंट b और d है, ये हटा दिए और इसमें बचे हुए एलिमेंट f और g बचे, तो f और g, ये आपका y माइनस एक्स आ गया। अब पूछा है हमसे x इंटरसेक्शन y, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट।
कॉमन एलिमेंट कौन कौन से थे, बी और बी और डी। तो हमने बी और डी दोनों एलिमेंट कॉमन थे वो ले लिए। आपका ये आ गया एक्स इंटरसेक्शन वाई, वाई माइनस एक्स ये है, एक्स माइनस वाई ये है। अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन कैसे होगा, सारे एलिमेंट एक जगह लिख दो लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। मैंने ए लिया, बी दोनों में है तो बी एक बार लिख दिया मैंने, फिर इसके बाद में सी आया, सी दोनों में है नहीं ए में है, डी दोनों में तो डी लिख दिया मैंने, और एफ एंड जी ये आपके एक्स यूनियन वाई में हो गए, जो दोनों के एलिमेंट मैंने एक जगह इकट्ठे कर कर लिख दिए, कलेक्ट कर दिए, और एक्स इंटरसेक्शन और एक्स यूनियन वाई आ गया। तो इस तरह से हम चाहे वो यूनियन हो, चाहे इंटरसेक्शन हो, चाहे डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो, चाहे सिमेट्रिक डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो, वो हम कर लेंगे। ठीक है। अगर इसमें आपसे एक चीज और पूछता कि बताओ एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस वाई क्या होगा, एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस वाई क्या होगा, हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा होता है तो एक्स माइनस वाई यूनियन वाई माइनस एक्स, ये वाला आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। एक्स माइनस वाई क्या है, ए सी, और वाई माइनस एक्स क्या है, एफ जी, और इन दोनों का आपको यूनियन निकालना है, यानी कि इनके एलिमेंट एक जगह कर दो। एक जगह करने का मतलब यानी कि ए सी एफ जी, ए सी एफ और जी, ये आपका एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस वाई। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अब आपने जो ऑपरेशन पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहां पर एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा U, और उसका एक सबसेट होगा A। सबसेट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इससे पहली वाली क्लास में। सबसेट क्या होते हैं वो मैं बता चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाकर देखें। ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है A, इसका एक सबसेट है A, इसका मतलब इस तरह समझ लो, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें एक सेट अंदर A है और ये U है। ठीक है। अब इसने कहा है हमसे जो कॉम्प्लीमेंट होगा A का, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A डैश से या फिर A कॉम्प्लीमेंट से, इनमें से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके जो एलिमेंट होंगे वो सीधे सीधे U सेट जो होगा हमारा यूनिवर्सल सेट, उसमें से A के एलिमेंट को हम हटा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस U में से इस A के एलिमेंट को हटा दूं तो जो इसके बाहर बचे एलिमेंट हुए कौन कौन से हो गए आपका, ये इसके बाहर बचे हुए एलिमेंट, A के बाहर वाले एलिमेंट। ध्यान से देखना, वेन डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो इसके बाहर वाले एलिमेंट ये आपका होगा A कॉम्प्लीमेंट। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने शेड किया है, ये वाला A कॉम्प्लीमेंट यानी कि A डैश हो गया, ये होगा आपका A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A डैश या फिर A कॉम्प्लीमेंट से। बेसिक चीज यही थी इससे रिलेटेड। अब आगे समझते हैं, इससे आगे हम कैसे कर सकते हैं। एक इसका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है U, और हमें A दे रखा है, और हमसे पूछा है आपका A कॉम्प्लीमेंट, and A complement is equals to U minus A। U के ऐसे एलिमेंट जो A में नहीं है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9, इन्हें हटा दो और आपका A कॉम्प्लीमेंट सीधा सीधा आ जाएगा 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो आप इस तरह से A कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछे कि भाई A कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, A कॉम्प्लीमेंट का भी A कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका मतलब U माइनस A कॉम्प्लीमेंट। हम इसी को तो घटाते हैं, देखो A कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, यूनिवर्सल सेट में से A को हटाया, ये जो A है सब्ट्रैक्ट। इसी तरह से हम अगर A कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो U माइनस A कॉम्प्लीमेंट आएगा, और वो उसकी वैल्यू होगी आपकी A। कैसे,
देखो मेरे पास ये आपका एक U है, यूनिवर्सल सेट, और ये A है। अगर मैं A कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो A कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये वाला पार्ट है, बाहर वाला, ये वाला पार्ट। देखो भाई ये तो A कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये A कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर मैं U माइनस A कॉम्प्लीमेंट करूं, इस पूरे U में से जो हमारे पास ये U था, इस U में से मैं इसी को हटा दूं बाहर वाले को, तो क्या बचेगा हमारे पास? ये अंदर वाला पार्ट बचेगा, इसका मतलब A बचेगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं A का कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास वो A आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या होंगे जो मैंने आपको बताया था। U का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5। कैसे? U कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू U माइनस U विच इज 5। कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 का कॉम्प्लीमेंट U, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू U माइनस 5। U के एलिमेंट में से 5 का एलिमेंट निकालो, 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारे पास U ही आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं A डैश का डैश निकालू, जो भी बात की थी मैंने, A डैश यानी कि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो A ही आ जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया है ये। अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालू, U का A डैश के साथ यूनियन, U का A डैश के साथ यूनियन, समझो ग्राफ से। A डैश हमारे पास ये वाला पार्ट है पूरा, A डैश है ये वाला पार्ट बाहर वाला। ठीक है, ये A डैश है, और ये पूरा पूरा जो रेक्टेंगल के अंदर है, चाहे वो A हो, A डैश वाला पार्ट हो, ये U है। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है मुझे, इस पूरे का यूनियन, इस U का एक A डैश के साथ, इस पूरे U का A डैश के साथ, इसका मतलब सारा ही आएगा, इसका मतलब U आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया U का A डैश के साथ यूनियन आपका U आएगा। A का A डैश के साथ इंटरसेक्शन, देखो ये A है और इसके बाहर वाला A डैश है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना मुझे, A का इंटरसेक्शन A डैश के साथ, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि A का इस बाहर वाले के साथ इंटरसेक्शन, यानी A का बाहर वाले के साथ कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, इसका इसके साथ क्या एलिमेंट कॉमन होगा? ये अलग है A, ये A डैश अलग है, तो इसका मतलब यहां पर 5 आएगा। ठीक है, A का यूनियन A डैश के साथ, इस A का A डैश के साथ यूनियन, यानी कि पूरा रेक्टेंगल U हो जाएगा। इस A का इस A डैश के साथ यूनियन आपका U हो जाएगा। A का A के साथ इंटरसेक्शन, ये तो गया 5। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी, ये आपको याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है, वो से हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर मैं दो सेट हैं A इंटरसेक्शन B, A और B दो सेट हैं, मैं उनका इंटरसेक्शन निकालने के बाद उसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ऐसा नहीं है कि A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश हो जाएगा, ये गलत होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पूरे का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो अगर इन दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आएंगे तो इनके बीच में साइन आपका चेंज हो जाएगा, वो इंटरसेक्शन के बजाय यूनियन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं A यूनियन B का इंटरसेक्शन निकालूं तो इसका मतलब इन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट अलग अलग आ जाएगा, लेकिन बीच का जो साइन था वो इंटरसेक्शन का यूनियन से चेंज हो जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये मैंने बताया था आपको, A डैश का डैश जो होगा वो A होगा, पीछे हम अभी करके आ चुके हैं, ये भी मैंने बता दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सब बताया मैंने आपको। ठीक है, ये चीज अभी हम पढ़ के आए थे यूनियन वाले पार्ट में, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में, कि A यूनियन B का इंटरसेक्शन करो, सॉरी यूनियन करो, उसके साथ फिर तीसरे का यूनियन कर दो, तो वो चाहे आप लास्ट के दो का एक साथ कर दो या लास्ट के पहले दो का एक साथ करो फिर तीसरे के साथ कर दो, सेम आएगा। ऐसे ही इंटरसेक्शन में है, ऐसे ही आपका यूनियन में है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये समझ लो। इसमें क्या होता है, अगर दो सेट का हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं और फिर तीसरे के साथ उसका यूनियन करें, तो आपका जो यूनियन है इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बट जाएगा, A यूनियन B
जो कि ये था यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ए यूनियन सी ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इनके बीच में जो साइन था वो हमने इंटरसेक्शन यहाँ लगा दिया, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह से आपका यूनियन वाले केस में यहाँ पर इन दोनों का यूनियन निकाला हमने और ए के साथ अगर इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो जो आपका इंटरसेक्शन है इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो कि ये आया, ए इंटरसेक्शन सी जो कि ये आया और इनके बीच का साइन क्या था यूनियन, तो वो यूनियन आपका यहाँ आ गया। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं। अंतर क्या है इन दोनों में, यहाँ पर सारे जो वो है ऑपरेशन वो सेम है, यहाँ यूनियन यहाँ भी यूनियन, तो इस वजह से दोनों इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन तीनों में, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले लास्ट के दो का तो इंटरसेक्शन है फिर उसके साथ यूनियन है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ यूनियन है फिर इसका इंटरसेक्शन है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक कुछ प्रॉपर्टी और है उन्हें देखते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि n अगर मेरे पास कोई सेट है, a है एक हमारे पास सेट b है, अगर मैंने a लिख दिया, n a लिख दिया, तो इसका मतलब ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, कार्डिनलिटी ऑफ a क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। इसी तरह से अगर मैंने n और b लिखा, एन बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो एन बी से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसे, ये कार्डिनलिटी होगी बी की। तो इसी से रिलेटेड एक दो तीन फॉर्मूले हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड करूं, मेरे पास ए है एक सेट, एक बी है, और ए और बी का मैं यूनियन करूं, तो उन दोनों में एलिमेंट कौन से होंगे, उन दोनों में एलिमेंट कितने होंगे वो देखते हैं हम। देखो ए यूनियन बी निकाला मैंने, वो होंगे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। कैसे समझोगे, वेन डायग्राम से समझते हैं। मेरे पास एक ये डायग्राम है, एक ये है। इसमें होता क्या है कि अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर रहा हूं तो इसका मतलब सारे एलिमेंट इन दोनों के होंगे। लेकिन मैंने अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए के काउंट करे तो इसका मतलब जो एलिमेंट यहां आ रहे होंगे वो ए में काउंट हो गए। फिर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो देखे, तो फिर बी के एलिमेंट जो यहां होंगे तो वो दोबारा एक बार फिर और काउंट हो गए। तो इसका मतलब ये था जो इनके बीच का कॉमन पार्ट था वो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में काउंट करते वक्त और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में काउंट करते वक्त दोनों बार जुड़ गया। जब दो बार वो चीज जुड़ेगी तो उसे एक बार हम हटा देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, जोड़नी थी हमें वो चीज एक बार, लेकिन जुड़ हमारी दो बार गई तो हम उसे एक बार हटा देंगे। इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमने इसे हटा दिया इंटरसेक्शन को। ओके, अब इसी तरह से अगर ये हम इसका यूनियन निकालें तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होगा, केवल और केवल ये होगा यदि ये दोनों जो सेट हैं डिस्टिंक्ट सेट हों, यानी कि नंबर ऑफ इनमें जो एलिमेंट हैं वो सेम ना होंगे। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट आपका इसमें कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर हम अगर मैं इस तरह से कर दूं एन ए इंटरसेक्शन बी, इसे घटाऊं, इसमें से इसे कम करूं, सबट्रैक्ट करूं, तो यहां पर इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है ही नहीं, जीरो है। तो आप किसी में से भी जीरो घटाओ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस वजह से मैंने आपको हटा दिया, तो ये एन ए एन बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। इसी तरह से अगर हम 3 के लिए जाएं तो वहां पर यही होगा कि एन ए एन बी एन सी, तीनों हमने जोड़े, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में जो कॉमन थे वो हटा दिए, बी और सी में कॉमन थे वो हटा दिए, फिर ए और ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन थे वो हटा दिए, और लास्ट में हमने आपका तीनों में जो कॉमन था वो जोड़ दिया। ठीक है, आप इस ग्राफ को इस तरह से बना सकते हैं। वेन डायग्राम को ए यहां ले लिया, बी यहां ले लिया और सी यहां ले लिया।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, उन्हीं 2 क्वेश्चंस को हम देखते हैं, 2 तरीके से समझेंगे, एक वेन डायग्राम से और एक आपका क्वेश्चन फॉर्मूले से करने के हिसाब से। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा बाद में देखेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल्स, 50 लोग हैं हमारे पास, 50 लोगों में आपके 35 पीपल स्पीक हिंदी, यानी हिंदी बोलते हैं, 25 स्पीक हाँ हिंदी 35 बोलते हैं, और 25 आपके दोनों बोलते हैं, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है एन ए यूनियन बी, यानी कि जो आपका टोटल स्टूडेंट थे वो कितने थे आपके 50 टोटल पीपल। 35 आपके हिंदी बोलते हैं, यानी कि एन ए कोई एक लैंग्वेज बोलने वाले, वो है आपके 35। फिर उसने कहा 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो आपका इन्होंने बोल दिया एन ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों बोलते हैं, यानी दोनों में जो कॉमन है वो कितने हैं आपके 25। अब हमें फॉर्मूला पता है भाई, ए यूनियन बी के एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी विच इज 50 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं हमारे पास 35, प्लस हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी फाइंड करने हैं, माइनस कॉमन कितने हैं दोनों में 25। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, 50 इक्वल्स टू 10 प्लस एन ऑफ बी। ठीक है, अब एन ऑफ बी कितना हो गया आपका, इसे इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करोगे 10 को तो 40 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि पीपल जो आपके क्या बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं, वो कितने होंगे आपके 40। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। इससे पहले वाला फॉर्मूला देखें, क्वेश्चन देखें, हमारे पास 2 सेट हैं, एक x है और एक y है। इसने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x आर 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y आर 23 एंड इनके यूनियन में कितने हैं 38। हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमारे पास, हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन है एंड ये गिवन है। x यूनियन y में कितने एलिमेंट है 38, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल्स टू 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y आर 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें x इंटरसेक्शन y फाइंड करने हैं। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे 40, 38 इक्वल्स टू 40 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 40 माइनस 38 एंड विच इज 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड। इसे वेन डायग्राम से करना हो तो ये देखो इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास देखो, अब 1 मिनट रुको, यहां पर एक शेप्स ठीक है, मेरे पास एक ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर मैंने एक ठीक, अब देखते हैं। देखो हमारे पास x ये है और y ये है। इसने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 17, मैंने यहां लिख दिया 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y 23। अब दोनों में एलिमेंट हम ऐड करें कितने होने चाहिए 38, लेकिन अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इन दोनों को ऐड करूंगा तो वो आ रहा हमारे पास 40।
जबकि टोटल जो है हमारे पास 38 है, और इन दोनों का टोटल करने के बाद हमारे पास 40 आ रहा है, जो कि ज्यादा आ रहा है, गलत है। कितना ज्यादा है? 2। तो 2 तो इसमें से हटाओ। ये प्रॉब्लम है, और 2 ही इसमें से घटाने हैं हमें। तो इसका मतलब यहाँ तो हो गया आपके 15, और यहाँ हो गया आपके 21, एंड ये हो गया आपका 2। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो पहले वाला गोला है, सर्कल है, ये आपका x का है, और x में एलिमेंट थे 17, तो जोड़ो 15 और 2 17। y में कितने एलिमेंट थे? 23। ये लास्ट वाला जो सर्कल है इसमें 23 एलिमेंट्स होने चाहिए, जो कि हमारे 21 और 2 23 हो रहे हैं, तो ये 23 सही हो रहे हैं। अगर मैं इन्हें ऐड करूं सबको, 21 2 और ये 38 हो रहे हैं जुड़कर, तो इसका मतलब हम वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो आपके रिलेशन और फंक्शन में काम आएगी, मैंने उसके लिए आपको सेट का पूरा चैप्टर पढ़ाया। अगर ये दोनों वीडियो आपने देख ली, देखो इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। आज वाली वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप कंसेप्ट कराए हैं, और जो हो सकते हैं उन कंसेप्ट के साथ साथ 1-2 क्वेश्चंस भी लिए हैं, लेकिन कुछ हाई लेवल के, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी मैं इनके कराऊंगा। सिर्फ एक वीडियो इनके क्वेश्चंस की भी होने वाली है। तो आप इन दोनों वीडियोस को देखें, फिर इन दोनों वीडियोस को देखकर बुक से कुछ क्वेश्चंस लगाएं, इन कंसेप्ट को क्लियर करें, फिर हम इसके बाद में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो आपकी रिलेशन की होने वाली है। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करें। इनमें इतना ही था जो आप रिलेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी रिलेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।